नमस्कार, डिबेट एट 8 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया, ये एक इंडी गठबंधन जो 2024 के लोकसभा चुनाव के समय बना था और इसने उस तरह की एक कामयाबी भी पाई थी जब बीजेपी और एनडीए जो है वो बहुमत से पीछे, एक तरीके से साधारण बहुमत से बीजेपी 32 सीट पीछे रह गई थी। गठबंधन के साथ 293 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। उसके बाद से ये गठबंधन कितना सक्रिय रहा, जो अलायंस बना, विपक्ष ने इसे इंडिया नाम दिया, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन जो बनाया गया, उसकी भूमिका को लेकर बीच में सवाल उठे। उमर अब्दुल्ला ने सवाल पूछा था उस पर। अब इस गठबंधन की विपक्षी एकता को लेकर एक अहम बैठक होने जा रही है 8 जून को दिल्ली में। कांग्रेस की सबसे पुरानी सहयोगियों में से एक डीएमके, यानी कि वो डीएमके जिसकी भूमिका यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार के गठन में बड़ी महत्वपूर्ण रही है, उसने इस बैठक में आने से साफ इनकार कर दिया। तमिलनाडु चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़कर टीवीके के साथ जाने का फैसला किया और डीएमके ने इसे साफ तौर पर विश्वासघात माना और उन्होंने इस बैठक में आने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर इस गठबंधन की एक और धुरी ममता बनर्जी, जिन्हें पश्चिम बंगाल में 15 साल बाद हार का सामना करना पड़ा, वो बैठक में तो आ रही, लेकिन जिस टीएमसी के लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर 41 विधायक हैं, माफ कीजिए सांसद हैं, 41 सांसदों में से आज मात्र 6 सांसद बैठक में पहुंचे और 80 में से मात्र 8 विधायक बैठक में पहुंचे। यानी टीएमसी वहां अपनी पकड़ खोती जा रही है। उनके जो मेयर हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं और एक अलग गुट में अपने आप को सदन के अंदर विपक्षी दल या विपक्ष के रूप में पेश कर दिया है, जिन्हें मान्यता भी मिल गई है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कांग्रेस का सहयोगी है और एक गठबंधन की सरकार वहां चल रही है, वहां कांग्रेस ने अपना राज्यसभा का उम्मीदवार उतारा, तो जेएमएम भी अपने उम्मीदवार को उतारने को लेकर पूरी तरह आतुर है। यानी वहां पर भी व्यवस्था थोड़ी सी बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी, हालांकि पंजाब में उन्होंने साथ चुनाव नहीं लड़ा था, दिल्ली में, चंडीगढ़ में ये साथ दिखाई दिए थे, हरियाणा में ये साथ लड़े थे, लेकिन वो भी अपने आप को अब इस गठबंधन से दूर बताते हैं, खासतौर पर कांग्रेस से। तो 8 जून को जो बैठक होने जा रही है, वो बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? मौजूदा परिस्थिति में क्या ये बैठक पूरे विपक्षी एकजुटता को दिखाएगी या इसमें दरारें साफ तौर पर दिखने लगी है? डीएमके जैसी मजबूत सहयोगी के दूर हो जाने से किस तरह की तस्वीर बनेगी? क्या टीवीके वो भरपाई करने को तैयार है, जिसकी बात यहाँ पर की जा रही है? कुल मिलाकर के देखा जाए तो इंडिया, ये जो गठबंधन है, इसकी जो बैठक है, जिसे इंडी गठबंधन के इंडी अलायंस कहा जाता है, वो थोड़ी पसोपेश की स्थिति में नजर आती है। मतलब जिसे 2024 में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बताया गया था, क्या वो अंतर विरोधों में उलझ गई है? ये बड़ा सवाल है। इस कई खास मेहमान हमारे साथ, शांत प्रकाश जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मुन्ना खान कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, इंदु वर्मा जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ है, और इस पूरे विषय की गहराई पर जाने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले शांत प्रकाश जी, आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये गठबंधन सिर्फ कागजों में रह गया है। आप लोग ये बोल रहे हैं कि अब इसमें वो बात नहीं है, आप लोग इसे खत्म बता रहे हैं। क्या अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आप अभी इनको, जबकि 4 राज्यों में कांग्रेस और गठबंधन के साथ कुछ और राज्यों में ये अलायंस एक तरीके से दिखाई देता है? वरुण जी, जिस दिन ये गठबंधन बना था, ये उसी दिन से साथ नहीं है। आप ये देखें कि सभी जगहों पर इन्हीं के जो साथी जो घटक हैं, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ जो है चुनाव लड़े। चाहे आप हरियाणा में देख लें, चाहे आप महाराष्ट्र में देख लें, आप जो है ना पश्चिम बंगाल में भी आपने स्थिति देखी कि किस तरीके से टीएमसी और कांग्रेस एक दूसरे को नोचने को तैयार थे। और आज ये जिस तरीके से इंडी अलायंस की जो बैठक कर रहे हैं, इसके पीछे समझ नहीं आता कि ये आखिर किसको गुमराह कर रहे हैं, किसको बहका रहे हैं। आप
ठीक है, गठबंधन होना चाहिए, गठबंधन में कोई बुराई नहीं है, मगर गठबंधन में कौन उस गठबंधन के जो है नेतृत्व कर रहा है और उसका क्या ब्लूप्रिंट है, किस तरीके से चुनाव अभी तक लड़े और उसमें क्यों आपस में एक दूसरे के खिलाफ ये चुनाव लड़े, क्यों क्यों एक दूसरे को कमजोर करने के लिए आपने चुनाव लड़ा। मैं ये नहीं समझता कि ये गठबंधन जो है ये सरकार बनाने के लिए, मजबूत विपक्ष बनाने के लिए काम कर रहा है। मैं मुझे तो ऐसा लगता है कि ये विपक्ष को खत्म करने के लिए जो है इंडिया अलायंस जो है इस वक्त काम कर रहा है। कल जिस हम्म। प्रकार से 15 के करीब जो है पार्टियां वहां पर इकट्ठा हो रही है, तो उसका नेतृत्व कौन करेगा? क्या राहुल गांधी जी करेंगे या क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे? और जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खुद की जो पार्टियों ने ही उनके जो टीएमसी हो या आम आदमी पार्टी है, उनके सांसदों ने और विधायकों ने ही उस पार्टी को छोटा कर दिया है। उनकी स्थिति ये हो गई है कि उनकी मान्यता खतरे में पड़ रही है। तो ठीक है, जो भी कुछ करने जा रहे हैं देखते हैं क्या होता है, मगर जिस तरीके से ये हमारे सामने एक विपक्ष के रूप में खड़ा होना चाह रहे हैं मगर एकजुट नहीं हो पा रहे, तो ये एक अच्छा विपक्ष ना होने के कारण से मैं समझता हूँ कि जो रचनात्मक काम विपक्ष को करने चाहिए उससे ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह के रूप में देखी जा सकती है। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। मुन्ना खान जी, 2024 में जिस बड़ी उम्मीदों के साथ ये गठबंधन बना था, आज स्थिति ये है कि डीएमके ने आपको विश्वासघाती और पीठ में छुरा घोंपने वाला बता दिया, जो आपकी सबसे मजबूत सहयोगी रही है। ममता जी की स्थिति जो हम बंगाल में देख रहे हैं, पकड़ बेहद कमजोर नजर आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नाराजगी दिख रही है कि असम में पहले वो आपके खिलाफ उम्मीदवार भी उतारती है और अब राज्यसभा की जिस सीट पर आपने उम्मीदवार उतारा उस पर कह रहे हैं कि हमसे बात होनी चाहिए थी, हम भी उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। इन सारे अंतर विरोधों के बीच में ये मौजूदा स्थिति ऐसी क्यों बन गई है कि जो एक बहुत मजबूत मैसेज जाना चाहिए था, ये जो बैठक 8 जून को बुलाई गई है अलायंस की, उसमें अभी से विखंडन या बिखराव नजर क्यों आ रहा पहले है? तो आपका धन्यवाद वरुण जी। जी। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो आपका धन्यवाद और बाकी साथियों का धन्यवाद। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि डीएमके का साथ किसी ने नहीं छोड़ा और सभी के पास विकल्प है। अगर कोई जाना चाह रहा है तो इंडिया गठबंधन से जा सकता है, लेकिन राज्य के हित में जो राहुल गांधी जी, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो फैसला लिया है वो बहुत ही निर्णायक फैसला माना जा रहा है। युवाओं के भविष्य के लिए, किसान के भविष्य के लिए, व्यापारी के भविष्य के लिए। सवाल है कि अगर किसी राज्य में अगर कोई कांग्रेस की वजह से सरकार बन जाए, युवाओं को वहां नौकरी मिले, व्यापारियों का व्यापार बढ़े, किसान की आय दुगुनी हो, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो, सुरक्षा के मामले में नंबर 1 हो, तो कोई बुराई नहीं है, कोई किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं है। डीएमके से कोई मतभेद नहीं है। सवाल यह है कि हम राज्य के हित में काम कर रहे हैं। अगर कोई दल, कोई साथी हमारे कार्य से, हमारे डिसीजन से, हमारे बातों से अगर सहमत है तो उसका मोस्ट वेलकम है। अगर नाराज है तो सबसे पहले हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर है, देश की सुरक्षा है, सबसे पहले हमारे लिए युवाओं की चिंता है, किसान की चिंता है, जवान की चिंता है, महिलाओं की चिंता है। हित और दल की बात तो हम बाद में करेंगे। दूसरा सवाल, आज भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की पाठ पढ़ा रही है। इनसे जरा पूछिए, इनके साथ जो गठबंधन रहा उसको दीमक के तरह चाटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्या शिवसेना इनके साथ है? क्या अकाली दल बादल इनके साथ है? नवीन पटनायक जी साथ है? कई ऐसे, चिराग पासवान के तो घर में ही आग लगाने का काम किया इन्होंने। तो ये हमें पाठ पढ़ाने का काम, गठबंधन का धर्म निभाने का पाठ हमें ना पढ़ाए, पहले ये खुद गिरेबान में झांके। जो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा उसको इसने सर्वनाश करने का काम, उसका पार्टी तोड़ने का काम इन्होंने किया। मिसाल के तौर पे शरद पवार है, शिवसेना है और लोजपा है
और नीतीश शरद कुमार पवार है, कब बीजेपी उसके के बाद साथ आ ममता गए? बनर्जी कैसी है, बात कर रहे हैं आप? शिरोमणि अकाली दल बादल है, अरे भाई कई ऐसे शरद पवार कभी नहीं रहे बीजेपी के साथ। शिवसेना, वो कहते हैं जो हमारे साथ मूल शिवसेना है वो कहते हैं हमारे साथ है। चिराग पासवान अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं। नहीं नहीं, आप शरद पवार का नाम ले रहे हैं, वो तो इनके साथ है ही नहीं ना, वो तो कभी रहे भी नहीं। चलिए मैं लौटता हूं आपके पास एक बार। इंदु जी, मुन्ना खान कह रहे जिसको जाना है जाए। 22 सांसद लोकसभा में और 8 सांसद राज्यसभा में जिस डीएमके के हैं, जो डीएमके शुरू से इनकी बड़ी सहयोगी रही है, मतलब अटल जी के दौर में तो उनके साथ थे, उसके बाद वो डीएमके जिसने यूपीए 1 और 2 बनवाने में बड़ी भूमिका निभाई, अब ये कह रहे हैं वो जाना चाहते हैं तो जाए। तो कांग्रेस का ये रोल इस अलायंस को एकजुट रख पा रहा है, और ये बिखराव की और साफ संकेत है। वरुण जी, देखिए कांग्रेस की समस्या क्या है कि कांग्रेस पिछले 10-12 सालों से खुद को ही नहीं संभाल पाई है। कांग्रेस समस्या ये हो रही है, इनके जो नेता राहुल गांधी है, आप उनकी समझ की तो दाद देनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। पहले चरण का चुनाव होता है बंगाल में, और वो फेस टाइम वो लाइव करते हैं, फेस टाइम लाइव करते हैं कि ये ममता बनर्जी की सरकार जाएगी और बीजेपी की सरकार आएगी। इस तरह का मैं तो महानता मानती हूँ ममता बनर्जी जी की, कि जब कल वो इनकी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में आने के लिए तैयार हो गई हैं। जिस तरह से राहुल गांधी जी का वो, अगर आपके पास हो तो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, बात जहां देखिए डीएमके की, देखिए डीएमके से इनका गठबंधन था, इन्हें इतनी क्या जल्दी थी टीवी के साथ जाने की, ऐसा क्या हो गया था? जीत हार होती रहती है, और ये तो बेचारे पूरी एक फहरिस्त है इनके पास, तो हार की तो कोई दिक्कत नहीं है। इनकी बात कहीं भी आप कर ले, जम्मू में इनके सिर्फ 6 एमएलए, जम्मू कश्मीर में, ये कैसी कैसी बातें करते हैं राहुल गांधी जी। ये कैसे गठबंधन चलाएंगे, मुझे बताइए, कैसे चलेगा गठबंधन? ये गठबंधन किया था, उसके बाद हमने तो कहीं से गठबंधन किया नहीं है। लेकिन इनके जो छोटे गठबंधन के जो इनके साथी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है या और जो पार्टियां हैं, वो इनके साथ आने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनका नेता का जो नेतृत्व है वही जीरो हो चुका है आज की डेट में देश में। प्रॉब्लम ये है राहुल गांधी की तो ये है ना, आप सोमवार को इनके साथ खड़े होते हैं, मंगलवार को अलग हो जाते हैं, बुधवार को फिर साथ खड़े हो जाते हैं। आपने कब देखा बताइए? सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद बताइए, कब खड़े देखा है? कब खड़े देखा, मुझे बताइए। जब आप कई बार नहीं कई अवसर पर आप साथ खड़े आते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ ना, अब आपने पूछ लिया तो बता देता हूँ। जैसे लोकसभा चुनाव में आप इनके साथ थे, बाद में आपने इनसे दूरी, सुनिए ना, लोकसभा चुनाव में आप इनके साथ थे, फिर आपने इनसे दूरी बना ली, फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव आया तो आप फिर साथ खड़े हो गए गुलदस्ता लेके, अब आपने फिर दूरी बना ली। हम इनके साथ नहीं खड़े थे, हम तो उस व्यवस्था के खिलाफ थे जो व्यवस्था बीजेपी ने भी इस देश में कर दी है। अब ये कैसे स्वीकार्य होगा? हम कांग्रेस के साथ नहीं खड़े हैं, हम कांग्रेस के साथ सिर्फ एक बार खड़े हुए थे, वो भी जब पार्लियामेंट इलेक्शन था। कांग्रेस से खड़े होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता आम आदमी पार्टी का। हम पंजाब में खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम गोवा में खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम दिल्ली में इलेक्शन खुद लड़े हैं, हम कहाँ इनके साथ खड़े, बताइए मुझे आप। और इनकी तो हालत ही बड़ी खराब है, इनके पास पिछले 3 इलेक्शन में 0 सीटें आई हैं दिल्ली में, इनके पास जम्मू में 6 सीटें हैं, झारखंड में भी इनके पास में क्या 5-7-10 सीटें हैं, तो इनका तो अपना हालत बड़ी खराब है ना। और ममता बनर्जी के खिलाफ जो इन्होंने किया है, इनको सोचना पड़ेगा इस बारे में कि ये अपने गठबंधन के साथ क्या क्या कर्म कांड कर रही है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी तो एक फेस टाइम लाइव करते हैं, सॉरी फेसबुक लाइव करते हैं कि ममता बनर्जी सरकार जा रही है, बीजेपी की सरकार आ रही है। आपको कैसे पता भाई? आप उनके भाई हैं क्या बीजेपी वालों के? और आज आप गठबंधन की बातें करते हैं। राहुल जी तो पूरी पार्टी। ठीक है इंदु जी, बात आ गई आपकी, आगे मैंने आपकी बात विस्तार से सुन ली। रमेश जी, ये मानना होगा कि अभी जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, इस गठबंधन के 2 सबसे मजबूत, सबसे बड़े सहयोगी ममता बनर्जी और स्टालिन अपना अपना चुनाव हारे। डीएमके चुनाव हारने के बाद इस गठबंधन से दूर विश्वासघात बता रही है, पीठ में छुरा घोंपना बता रही है, लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है हमारी बैठने की जगह अलग बनाई जाए। और जो दूसरी सबसे बड़ी मजबूत पार्टी ममता बनर्जी, वो जबरदस्त बिखराव देख रही हैं। आज ही उनके 41 में से 6 सांसद पहुंचे हैं, वो अलग अपने यहां जूझ रही। तो इन चुनावों के बाद इस गठबंधन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, क्या ये मानना चाहिए? नहीं, नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन इंडिया गठबंधन मुझे लगता है कि एक नए सिरे से रिफॉर्म करके आगे बढ़ेगा। अब ये बात हम सबको पता होना चाहिए कि इंडिया गठबंधन को लीड कौन करेगा। इसमें 2 चेहरे हमेशा सामने आते थे राहुल जी के बाद, कि हो सकता
टीएमसी ममता बनर्जी अपना राज अलग अलापे वो, क्योंकि वो फॉर्म में थी, 40-41 उनके पास मेंबर थे, लेकिन जैसे उनका चुनाव हारना और वहां से ये जो चीजें तोड़ फोड़ की पूरी पार्टी टूटती हुई दिखाई दे रही है, यहां से ये लग लो और ये समझ में आने लगा कि राहुल गांधी के सामने वालों डिफेंड करने वाला नेता फिलहाल साइडलाइन हो गया है। एक बात, दूसरी बात है डीएमके ने जो करा और डीएमके के साथ में जो चीजें हुई हैं, ये जो शब्द का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि पेट में छुरा घोंपना, पीठ पे छुरा घोंपना, ये प्रधानमंत्री ने कहे थे। उसके बाद से इन सब लोगों ने उसको लाइन को पकड़ लिया कि ये, और भारतीय जनता पार्टी यही करती है। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी पार्टी के अंदर जरा सी भी कॉन्फ्लिक्ट अगर जरा ही दिखाई देता है, वो पूरी तरीके से उसमें मनभेद करने के लिए वो पीछे नहीं रहती है। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अभी इंदु वर्मा जी कह रही है, मुझे लगता है जैसे जैसे चुनाव आता रहेगा 2029 का, ये सब लोग फिर इंडिया गठबंधन में दोबारा से एक मंच पे आपको आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अंदर खाने हर एक नेता की हर एक दल से बात हो रही है। अब एनडीए की आप बात कर लो, 40-42 पार्टियां उनके साथ में हैं। अब जब इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था उस समय नीतीश कुमार जी तो आगे आए थे भाई, 26 उनके पार्टी थे उस समय, टीडीपी भी थी, सब कुछ थे, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे टूट के चले गए। अब ये होता है, इसको मुझे लगता है कि बहुत बड़ी आप खबर नहीं कहोगे और बहुत बड़ी घटना आप नहीं कहोगे। अब आरएलडी भी आई थी इंडिया गठबंधन में, आरजेडी भी इसमें थी, जेडीयू भी इसमें थी, वो भी टूट के चले गए। और हो सकता है कि कल उधर से भी टूट के इधर आ जाए, इधर से भी टूट के उधर आ जाए। अब इतने बड़े साउथ के नेता अन्नामलाई जो आईपीएस रह चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा दांव खेला था, नहीं चल पाए। नेतागिरी में वो नहीं चल पाए, अफसरगिरी में बहुत अच्छे थे। अंततः कदमा क्या हुआ, उन्होंने पार्टी छोड़ी, वो अब खुद से अलग हो गए। तो ये चीजें शिफ्टिंग होती रहती। अब राजनीति चाहती क्या है? राजनीति सिर्फ ये चाहती है फायदा, नुकसान कोई भी नहीं झेलना चाह रहा है। कांग्रेस ने सोचा कि हम राज्यों में सरकारों के तौर पे नंबर बनाने से कम एक राज्य तो हमारे पास और आ जाएगा। भाई टीवीके की नई पार्टी आई है, हमारे पास 5 नंबर है, 6 नंबर है, जो भी है, हम क्यों ना उनके साथ में चले जाएं, ताकि चैनलों में ये बात हो, वरुण भाई ये ना कह पाए कि भाई कांग्रेस के पास कितने राज्य हैं, 1-2 राज्य हैं। कम से कम जो वो कहेंगे ये तो कहेंगे कि 3-4-5 राज्य हो गए, तो ये भी एक बात आ बात जाएगी। बताइए, नहीं एक बात बताइए अब, लेकिन रमेश भाई की डीएमके जो 2004 के ईरा से साथ चल रही है, वो ये कह रही है कि हमारे साथ विश्वासघात कर दिया। 22 सांसद वो अभी सदन में रखती है। इस सरकार का अभी अच्छा खासा 3 साल का समय बाकी है। ऐसे क्रूशियल टाइम में वो अगर अलग होके बैठ रहे हैं, 41 सांसदों वाली ममता बनर्जी दोनों मिला करके, लोकसभा राज्यसभा, उनकी शक्ति निरंतर घटती हुई दिख रही है। आज 41 में से 6 सांसद पहुंचे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा आसाम में उम्मीदवार भी उतारती है, वोट भी लेती है और कई सीटों पर प्रभाव भी डालती है। और इतना तालमेल नहीं है कि एक राज्यसभा का उम्मीदवार उतरना है, कांग्रेस ने घोषित कर दिया और जेएमएम उससे संतुष्ट नहीं है। तो क्या नेतृत्व, वो तो एक बड़ी बात बना हुआ ही है कि अगर ममता बनर्जी शायद चौथी बार जीतती तो वो बाय डिफॉल्ट बहुत बड़ा चेहरा हो जाती इस अलायंस का। अभी नेतृत्व को लेकर कंफ्यूजन है, दलों में आपसी जो अंतर विरोध है वो बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने जीएमएम की बात करी, मुझे लग रहा है ये सारा मुद्दा सुलझ गया है। अभी राहुल गांधी जी और जीएम के जो सोरेन साहब हैं, दोनों की फोटो सामने आ गई है, गठबंधन हो गया है। उन्होंने अपना समर्थन दे दिया कि ठीक है, आपने अपना कैंडिडेट उतार दिया, हम साथ में हैं। आपने बड़े क्रूशियल टाइम की बात करी। मुझे लगता है राजनीतिक विपक्ष में जितनी भी पार्टियां, ये सबके लिए विकट परिस्थिति है। इसमें अगर सिंगल फ्रेम में अगर कोई भी चुनाव लड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी के सामने मुकाबला करने के लिए कोई पार्टी ऐसा है नहीं जो मुकाबला कर जाए। ये बात मुझे लग रहा है टीएमसी को बहुत अच्छी तरीके से इस चुनावों में पता चल गई। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से हठधर्मिता उन्होंने दिखाई कि नहीं, हमारी सरकार रिपीट करेगी और अच्छा परफॉर्म हम करेंगे, ये मुझे लग रहा उनका ओवर कॉन्फिडेंस उनको ले डूबा। अगर कांग्रेस की तरफ से पहल हुई थी, एक नहीं 2-3 मर्तबा ये पहल हुई थी
कि पुरानी बातों को भूल के आप गठबंधन करो, साथ में हम लोग। और इस बार कांग्रेस इस शर्त पे भी मान गई थी कि आप जितनी सीटें दोगे हमें सम्मानजनक, हम उस पर मान जाएंगे। लेकिन टीएमसी ने उस तरीके से नहीं करा और उसका खामियाजा यही है। और दूसरा, हमने जब देखा था चुनाव यहाँ दिल्ली में हुए थे, इंदु वर्मा जी शायद इस बात को सहमत ना हो, लेकिन सहमत होने वाली बात थी उस समय भी। अगर इन दोनों का हो जाता गठबंधन, कांग्रेस का 8-9% जितना भी वोट उनका पाया था, अगर वो आम आदमी पार्टी के साथ में जुड़ जाता और थोड़े समय के लिए ईगो अपनी थोड़ा सा नीचे कर लेते, तो मुझे लगता भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी नहीं आ सकती है। अब ये बात मुझे लग रहा बड़े तो हरियाणा में भी था। हरियाणा में क्या 1% से भी कम का अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में, और वहां पे भी गठबंधन के लिए कहते रह गए 5 सीटें दे दो, 6 सीटें दे दो। कांग्रेस ने मुझे लगता है कांग्रेस ने, अगर आप ये कहो कि छुरा घोंप दिया, विश्वासघात आम आदमी पार्टी के लिए करा था, तो मुझे लगता मैं भी कहूंगा हाँ, आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल सही आरोप लगाया था कांग्रेस के ऊपर। अगर कांग्रेस भी अगर अपने आप को थोड़ा सा झुक जाती और आम आदमी पार्टी को 5-6 सीटें, मुझे लग रहा राघव चड्ढा उस समय लगे हुए थे और लगातार उनकी जाखड़ साहब से मुलाकातें हो रही थी, बड़े नेताओं से मुलाकातें हो रही थी, और एक खबर चल भी गई थी कि शायद 5 सीटों पे बात चल गई। अगर 5 सीटें अगर उस समय दे दी जाती, तो आपने बिल्कुल सही कहा, 1-1.5% का जो हार जीत का जो अंतर रहा, ये पूरी तरीके से पाट दी जाती और कांग्रेस वहां पे अपनी सरकार बना सकती थी। और दूसरी बात, अभी उस समय आपकी दिल्ली में भी आपकी सरकार थी, पंजाब में भी आपकी सरकार थी, और आधी सरकार आपके हरियाणा में आ जाती, तो कह सकते थे कि 2.5 राज्यों में हमारी सरकारें हैं। लेकिन वही नेताओं की होती क्या है कि नहीं, जब हमारी तूती बोल रही है फिर तो हम आगे नहीं देखेंगे, पीछे भी नहीं देखेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं वो एक खामियाजा भुगत चुकी हैं कि नहीं, इस नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी से संयुक्त फ्रेम में अगर कोई भी चुनाव लड़े, तो मुझे लग रहा है उनको पटकनी देना बहुत आसान है। बहुत बड़ा कैडर है उनका, संगठन बहुत मजबूत है। भाई आप देखिएगा ना, जब 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो गए, उनका वो कैडर कहाँ, यूपी में शिफ्ट हो गया, उत्तराखंड में शिफ्ट हो गया जाके, पंजाब में शिफ्ट हो गया जाके। उन्होंने अभी से उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। अब उन्होंने तो तैयारी शुरू कर दी। अब यहाँ इंडिया गठबंधन वाले क्या है, परसों जो मीटिंग हो रही है कॉन्स्टिट्यूंसी क्लब में दिल्ली में, अब वो कह रहे डीएम के नहीं आ रहे उसमें, अब आम आदमी पार्टी अलग रुख अपना रहे हैं, दूसरी पार्टी अलग रुख। अगर यही रहा तो मुझे लग रहा अगले ये 2 सालों में जो 20-22 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उनमें भी इन्हीं सब पार्टियों की यही दशा रहेगी। और 29 का तो ये ख्याल ही भूल जाए कि अगर हम एक साथ अगर चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे जहां तक लगता है तो कि अब ये मैं आगे बड़ा काउंटर। मैं आगे बढ़ता हूं इस पॉइंट के साथ कि अभी शुरुआत में रमेश भाई कह रहे थे इतना बड़ा विषय नहीं है, और 29 तक की भविष्यवाणी उन्होंने बता दी कि कितना इंपॉर्टेंट विषय है अगर यही हाल रहा तो शांत प्रकाश जी मुझे एक बात समझाएं। आप ये कह रहे हैं कि हमें उनसे गठबंधन को लेकर वो हम पर तंज ना कसें जो अपने सहयोगियों के साथ किन्होंने क्या क्या किया है वो किसी से छुपा नहीं है। देखिए, जो हमने जो किया उसका परिणाम हम भुगत रहे। हम कहाँ कहाँ पर अपनी सरकारें चला रहे वो सबके सामने जग जाहिर है, स्पष्ट है। और ये जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हम तंज ना कसें, विषय तंज कसने की नहीं है, आप खुद तंज कसवा रहे हैं। अभी आज के ही डिबेट में इंदु जी आम आदमी पार्टी से हैं और इन्होंने साफ तेवर दिखा दिए कांग्रेस के अगेंस्ट। तो जाहिर सी बात है कि पंजाब में चुनाव है अगले साल 2027 में, तो उनके साथ में गठबंधन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो कल जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो इकट्ठा होने वाले हैं, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये तो किसी भी सूरत में बेशक से फोटो जरूर खिंच जाए इनके साथ में, मगर गठबंधन साथ चलेगा नहीं होगा किसी सूरत में। दूसरा, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि अखिलेश जी और ये आपस में कोई फोटो सेशन तो जरूर हो जाएगा, मगर ये साथ में चुनाव लड़ने बाकी के लोगों से ये टीएमसी उत्तर है या प्रदेश का अन्य मुन्ना पार्टियों खान के बढ़िया लोग तो बताएंगे। आएंगे। अभी अखिलेश जी ने कहा था सभी 400 सीटों पर हमारी तैयारी है। वही मैं बता रहा हूँ ना कि वो किसी सूरत में वो कांग्रेस को मौका नहीं देने वाले।
और इसी तरीके से बड़े क्षेत्र बड़े बड़े चुनाव अगर हम देखें तो गुजरात में भी चुनाव है, तो वहां भी आम आदमी पार्टी वो कांग्रेस को मौका नहीं देगी। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि किसी ये जितने भी घटक हैं केवल उतना ही मानेंगे कि चाय पानी पीने तक की क्षमता रहेगी, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा, कोई परिणाम नहीं निकलेगा। और अल्टीमेटली हम वही देखेंगे जो पीछे से हम देखते आ रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई निर्णय जो है मुझे होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, ओके ओके। तो मुन्ना खान जी ये बताएं कि केंद्र में हम साथ हैं और राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, क्या ये व्यवस्था आपको लग रहा है ठीक चल रही है, ऐसे ही चलनी चाहिए? इसी तरीके से अगर आप रहेंगे कि जो आरजेडी है वो केरल में जाएगी और लेफ्ट के समर्थन में प्रचार करेगी, बिहार में आप उनके साथ मिलकर लड़ेंगे जबकि लेफ्ट में आप आमने सामने थे, तो क्या इस व्यवस्था की वजह से ऐसा हो रहा है या कोई और फॉर्मूला या रास्ता निकाले जाने की गुंजाइश है? जैसा रमेश जी कह रहे हैं कि नए स्वरूप में आप लोगों को आगे आना होगा। नहीं, बिल्कुल नए स्वरूप में ही आगे आ रहे हैं। रमेश जी की बातें सही है, नए स्वरूप में ही आगे आ रहे हैं। तभी आपने देखा हमने टीवीके के साथ गठबंधन किया, क्योंकि हमें वहां के युवाओं की भविष्य की चिंता है, राज्य की चिंता है, खुशहाल राज्य हो, शिक्षित राज्य हो, व्यापारी मजबूत हो, किसान की आय दोगुनी हो और सुरक्षा वहाँ कड़ी हो। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर आज बीजेपी के शासनकाल में बीजेपी शासित राज्य में जो ध्वस्त है उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। मायने और अहम कोई एक सवाल नहीं रहता कि हम उसके साथ गठबंधन में है या नहीं है। मिजाज अलग, राज्य के मिजाज अलग होते हैं। नहीं मुन्ना भाई, टीवी के आने से आप +1 नहीं हुए ना, एक आया एक छोड़ गया, आप वहीं के वहीं रहे। भाई गठबंधन में नए सहयोगी जुड़ने से गठबंधन बड़ा होता है ना, यहाँ तो एक आया और एक छोड़ गया, जो छोड़ गया वो भी 30 सांसदों वाला है, 22 लोकसभा में 8 राज्यसभा में। नहीं, सवाल ये है यथा परिस्थिति बस गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने किया है तो डीएमके भी नाराज नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से आपको खबर है, बाकी नाराजगी कुछ नहीं है। आप देखना जरूरत पड़ने पे सब एक ही मंच पे आएंगे और दोबारा से इस तानाशाह सरकार के खिलाफ लिख दिया हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, उन्होंने कह दिया हम इस गठबंधन की मीटिंग में नहीं आएंगे, उन्होंने कह दिया हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, उन्होंने कह दिया ये पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। आप कह रहे हैं सूत्रों के हवाले से खबर है। सवाल ये है, अगर बातें देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में जो राजभर जी है उन्होंने क्या कहा था योगी आदित्यनाथ के लिए, कितने सांसद योगी आदित्यनाथ को भीख मंगवाने की ट्रेनिंग दिलवाएंगे। कितने सांसद हैं मुन्ना भाई? 22 सांसदों वाला दल है वो, 22 सांसदों वाला लोकसभा में। मैं कह रहा हूँ सर, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं या अब न्यूज एडिटर है? खराब आदत है मुन्ना भाई कि आप दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। चलिए मैं और गहराई से पूछ लेता हूँ, राजभर अभी गठबंधन का हिस्सा है या छोड़ दिया उन्होंने, ये बताइए। आपके यहाँ कोई सहयोगी छोड़ गया? आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप सामने वाले को कह रहे हैं और आप उसकी हिम्मत कर रहे हैं। बताइए कौन? अरे भाई कमाल हो गया, आप मतलब आप कुछ भी कह देंगे, ये थोड़ी सुनने बैठे हैं हम। भाई डीएमके ने जो बोला आप खुद कह रहे परिस्थिति बस छोड़ गए, उसमें क्या घुमा फिरा के पूछ लिया? भाई डीएमके ने कह दिया ना नहीं आएंगे बैठक में, तो इसमें क्या हो गया? आपने बोला जो जाना चाहता है जाए, आपी ने कहा ना भाई। वरुण जी बीजेपी के प्रवक्ता से भी पूछिए शिवसेना कहाँ है, आप उनसे पूछिए ना शिवसेना कहाँ है। श्याम प्रकाश जी शिवसेना कहाँ है भाई? बताइए ना शिवसेना कहाँ है आज? ओके श्याम प्रकाश जी बताइए शिवसेना कहाँ है? शिवसेना तो हमारे साथ है, शिवसेना तो हमारे साथ है मुन्ना खान जी, शिवसेना हमारे साथ है। ये शिवसेना ओरिजिनल है या उसके द्वारा बनाया गया? यही ओरिजिनल क्या है, वो शिवसेना है? यही ओरिजिनल है, श्री बाला साहब यही ओरिजिनल है। अरे साहब जिसके हाथ में सर्टिफिकेट है और उसके बेटे के साथ इन्होंने विश्वासघात करने का काम किया, वो होता है ओरिजिनल। शिवसेना है वो, शिवसेना है। मुन्ना खान जी, ओरिजिनल भी ढूंढ, मुन्ना खान जी डुप्लीकेट भी ढूंढ रहे हैं। मुन्ना खान जी जिसके हाथ में डुप्लीकेट चाहिए, जिसके हाथ में कागज है, जिसको कोर्ट ने मान्यता दे दी, वही
है। बनाओ, बाकी क्षेत्र जल में जो मजबूत जागो, भारत का संविधान हाथ में लेके घूमते हो, उस संविधान की वैल्यू को जानो। चलिए ठीक है, रुक जाइए। अच्छा रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। हिंदू जी मुझे बताएं भाई, कांग्रेस अगर इस गठबंधन का सबसे बड़ा दल है तो वो क्यों नहीं क्या कहते हैं, बड़े भाई की भूमिका में रहे? वो बड़े भाई की भूमिका में रहे, पर वो पहले ये तो देखिए उसने क्या क्या कर्मकांड किए हैं। अभी आपने बिहार का इलेक्शन देखा, आपने देखा इनका एंड के दिन तक, ये बिल्कुल जब इलेक्शन सर पे आ गया तब तक इन्हें गठबंधन नहीं हुआ। ये लड़ाई लड़ते रहे आरजेडी के साथ, इतनी सीट दे दो, उतनी दे दो, ये कर दो। इनकी प्रॉब्लम क्या है कि जिस स्टेट इलेक्शन होता है ना, जैसे अभी हमारे रमेश जी ने कहा कि नहीं सॉरी मुन्ना खान जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम तो वहां से आके हमने टीके का समर्थन कर दिया। भाई बात बताइए, अभी शायद रमेश जी ने कहा या मुन्ना जी ने कहा, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि टीवीके का समर्थन इसलिए कर दिया कि चलो वो हार गई। अगर घर में अगर जो एक बड़ा भाई है अगर वो हार जाता है, चलो कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो कि किसी भी चले जाएंगे आप, किसी का भी साथ दे देंगे आप जाके। मैं टीवीके के खिलाफ नहीं बात कर रही हूँ, मैं इनकी बात कर रही हूँ। ये कहीं भी चले जाते हैं। आप डीएमके को छोड़ के चले गए, टीवीके के पास आप चले गए, लेकिन आपने अपनी सहायक दल से बात करी कि हम इसके खिलाफ, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ हम इसलिए साथ दे रहे हैं हम लोग, नहीं ना। आपने आपकी मर्जी, आपने जाके टीवीके के साथ उनका समर्थन कर दिया। आरजेडी में आपने सारी आरजेडी खराब कर दी, वो इलेक्शन जीत जाता बच्चा तेजस्वी। इन्होंने क्या किया, ये एंड तक उनसे लड़ते रहे, 70 सीट दे दो, इनकी 4 सीट वहां पे नहीं जीत गया ये लोग। तो इनकी प्रॉब्लम क्या, जीत नहीं सकते, सिर्फ लड़ना जानते हैं। अब ये अखिलेश यादव से लड़ेंगे, इनका ये काम है। अब उसको बोलेंगे हमें 200 दे दो, हमें 250 दे दो, हमें, ये वहां 15 नहीं जीत पाएंगे, यूपी में आप भी जानते हैं। मैक्सिमम कोशिश तो होनी चाहिए सीट लेने की, इसमें बार्गेन जितना होनी चाहिए, लेकिन जीतने की हैसियत भी तो होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए राहुल गांधी जी को, कितने 100 इलेक्शन हार चुके हैं आज तक बेचारे। अरे उनको बार बार आप कुछ समझाइए भाई, उनको किसी और को, वो उन्होंने बनाया अपने जो भी है उनके आजकल अध्यक्ष जो भी है, वो मैं नाम भूल गई उनका, कांग्रेस के अध्यक्ष आजकल मल्लिकार्जुन जी। उनका रोल क्या देख रहे हैं आप पार्टी में तो उन्हीं की चलती है ना, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी। तो इनकी ये बड़े भाई बनेंगे तो जब इतना बड़ा दिल दिखाएंगे, दिल तो इनका है नहीं है। राहुल गांधी जी को थोड़ा समझना पड़ेगा, बड़ा बनने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे बाकी पार्टियों के साथ आए। डीएमके छोड़गी, टीएमसी भी देखना क्या शर्तें रखेगी, आरजेडी क्या क्या शर्तें रखेगी इनके साथ। तो ये गठबंधन तो ठीक है, पर गठबंधन नहीं चल पाएगा इनका, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है इस देश से पीछे बैठ जाए। वो तो बीजेपी का समर्थन कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। कांग्रेस पार्टी वो चाहती तो वो टीएमसी के खिलाफ इतना प्रचार ना करती, टीएमसी के खिलाफ जितना उन्होंने किया है पिछले इलेक्शन में। तो राहुल गांधी जी को तो सोचना पड़ेगा बड़ा भाई बनने से पहले, कि पहले अपनी पार्टी में तो वो भर के आ जाएं, अपनी पार्टी में तो छोड़ के भाग जाते हैं रोज उनको। ठीक है। तो रमेश जी, आपको याद है उमर अब्दुल्ला ने एक बार कहा था कि चुनाव खत्म हो गए, समझ नहीं आ रहा गठबंधन कहाँ है, कौन लीड कर रहा है। तो उन्होंने बड़ी टिप्पणी की थी। अब 5 राज्यों के चुनाव के बाद ये बैठक हो रही है। ये बैठक क्या चुनाव से पहले हो सकती थी, अब हो रही है। उमर अब्दुल्ला ने चिंताएं जाहिर की थी कि भाई जब बैठकें ही नहीं होंगी, जब इसे लीड कौन कर रहा है यही स्पष्ट नहीं होगा, इसका नेतृत्व किसके हाथ में यही स्पष्ट नहीं होगा, तो इस गठबंधन के अस्तित्व और भविष्य को लेकर उन्होंने गंभीर चिंताएं जाहिर की थी। तो उसका खामियाजा भी इन सब लोगों ने भुगता, और उन्होंने वो बिल्कुल सही मुद्दे उठाए थे फारूक अब्दुल्ला जी ने, जो इनको करना चाहिए था। लेकिन उस समय के मुझे लग रहा हालात कुछ अलग थे। एक ऐसा था वक्त था कि भाई नीतीश कुमार अलग राग अपना रहे हैं और वो मीटिंगों में नहीं आ रहे हैं, तो उस समय सब चीजें ये होती रही। लेकिन उसके बाद में जब चीजें सुधरी तो चीजें और बिगड़ गई। और मुझे लगता है कि ये परसों जो मीटिंग हो रही है वरुण जी, इसके बाद और भी नाराजगी निकल के आएगी, लोगों की नाराजगी। कुछ नेता ये कहेंगे कि हमें सम्मानजनक सीट नहीं दी, आगे वाली पंक्ति में हमें नहीं बैठाला, हमें पीछे बैठा दिया, हमें समोसा नहीं दिए, मिले बिस्कुट दे दिए गए, इस तरह की चीजें भी निकल के आएंगी। लेकिन मुझे लगता है ये सब चीजें चलेंगी तब तक जब पंजाब का चुनाव संपन्न हो जाएगा। पंजाब के चुनाव तक और हरियाणा, आपके उत्तराखंड हो गया, आपके यूपी हो गया, तब तक ये ड्रामा चलते रहेंगे, तब तक ये पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी। जैसे ही 2019 का बेगल बच जाएगा, ये बात मेरी नोट कर लेना, चाहे डीएमके हो जाए, चाहे आपका आम आदमी पार्टी हो जाए, एक बार मंथन होएगा कि आ जाओ एक बार फिर एक मंच पे आके चुनाव लड़ो, नहीं वरना आपके हाथ से सब चीजें निकल जाएंगी।
और इस बात पे मंथन होगा। और ये मुन्ना जी ने भी सही कहा कि सूत्रों से ये खबर है, डीएमके के लिए मनाया जा रहा है, उनकी नाराजगी को दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा जब विपक्ष की सरकारें राज्यों में नहीं होंगी, भाई 22 राज्य तो घेर लिए भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें यूपी भी अकेले है, सब कुछ एनडीए है। के साथ नंबर बड़ा है। हाँ, नंबर बड़ा है। अब बचा क्या? अब किसी के हिस्से तो कुछ नहीं बचा। पता चला चुनाव लड़ने के लिए किसी दल के पास पैसा ही नहीं है। भाई साल का चुनाव आपने देख लिया, भारतीय जनता पार्टी ने, अगर उस समय आप चुनाव कवर करने गए होंगे तो आपको कोई होटल खाली नहीं मिला होगा। उस होटल में अगर आप जाओ तो भैया किसके नाम से बुक है? ठीक है, वरुण गोयल जी के नाम से बुक है, फलाना के नाम से, कोई पंडित है, कोई कुछ है, और बंगाली कोई नहीं मिल पा रहा है। लोकल का कोई व्यक्ति नहीं था, सारी की सारी टीमें बाहर की लगी हुई थी। तो अब सोच लो, होटल से लेके, खाने से लेके, सुरक्षा एजेंसियों से लेके, कितना पैसा पानी की तरह बहा। मुझे लग रहा है इतिहास में इतना महंगा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने भी किसी राज्य में नहीं लड़ा था, जितना महंगा चुनाव इस ऐसे समय वहां पे लड़ा। ऐसे कुछ नेताओं को तो मैं जैसे बातचीत में पता लगता है कि वो दिवाली के आसपास बंगाल चले गए थे और अब नतीजों के बाद लौटे हैं। हाँ, ऐसी यही डुबकी भी बिल्कुल लगी सही थी। कहा। ये सही, बिल्कुल सही जानकारी है। अब एक बात बताइए, थोड़ा सा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। ये जो चुनाव हो गया ना, आजकल डोर टू डोर चुनाव नहीं रह गया कि मैं आपके घर पे चला जाऊं और आपको समझाऊं, सरकार की नीतियां बताऊं कि उस नीतियों पे आप वोट दो देंगे। नहीं, जब तक आप बड़ा सा लाउड स्पीकर नहीं बजाओगे और साइन बोर्ड से और पर्चे जब तक नहीं बांटोगे, धूम धड़ाका नहीं करोगे, तब तक जो वोटर है उसका दिमाग भी नहीं फिरता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने नब्ज पकड़ ली है, किस तरीके से वोटरों को अपने पाले में लेना है, कहाँ मुर्गा मच्छी बांटनी है, कहाँ उनको बिस्कुट खिलवाना है, कहाँ उनको ढोल नगाड़े करने हैं। क्या ये मुन्ना खान कर लेंगे, या ये इंदु वर्मा जी इतना कर लेंगे? कोई केरल नहीं में कर किया पाएगा। ना उन्होंने, तो, केरल में किया। तो, तो इसलिए ये समझ लो कि भैया, अब जो डीएमके से टूट के अगर कांग्रेस टीवी के पास जाती है और सरकार का हिस्सा बन जाती है, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी को आप गलत नहीं कहोगे, क्योंकि भाई एक राजनीतिक दल के लिए उसका संगठन भी होना चाहिए, उनके पास सत्ता भी होनी चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से हो, गठबंधन की हो, फ्लैश हो, किसी भी तरीके से हो, तभी तो माना जाएगा कि आपके पास सब कुछ है। जब पता चला खाली हाथ हो, उनके ऑफिस में ताला पड़ने की नौबत आ गई, फिर उन्होंने आनंद फानंद में सोचा कि भैया अखिलेश का साथ छोड़ो, राहुल जी का साथ छोड़ो, फिर चलो वहीं पे, चले गए वहीं पे। तो ये चीजें अभी होंगी। अभी ओम प्रकाश राजभर का आपने नाम दिया, और उसके बाद में संजय निषाद, जयंत चौधरी, ये भी अभी कुछ न कुछ करेंगे, और भी डिबेट हम लोग करेंगे, इनके भी ऊपर चर्चा करेंगे। मुझे जहां तक लगता है 2019 तक, इस बार का जो 2019 का चुनाव है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इतना अनएक्सपेक्टेड होएगा जो आपने हमने कल्पना तक नहीं करी। लेकिन ठीक है। अभी जिस तरीके से अलग अलग चुनाव लड़ने की बात हो रही है, मैंने कहा पंजाब का चुनाव कांग्रेस अलग लड़ेगी और आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी। रिजल्ट जो भी हो, भगवान जाने जो भी हो, ये रिजल्ट के बाद में सारे के सारे एक मंच पे आते हुए आपको दिखाई देंगे। तो इसलिए रमेश इंदु भाई, वर्मा आपने जी ये से बात कर दी कि लोकसभा चुनाव हुआ, ये साथ आ गए, फिर 5 साल तक आपस में लड़ते रहे, फिर चुनाव आएगा, फिर साथ आ गए, यानी ये गठबंधन विशुद्ध रूप से लोकसभा चुनाव का गठबंधन है। नहीं, बिल्कुल सही भाई। मैं नहीं कह रहा हूं, चलो आपने पिछले 5 साल में क्या देखा भाई? लोकसभा चुनाव 24 का इन्होंने एक साथ लड़ लिया, उसके बाद में कहा भैया आपके बेर खट्टे, हमें तो लड्डू चाहिए, हम तो अपने अपने राज्यों में जा रहे हैं, जहां पे हमारा समर्थन है, जहां में हमारा संगठन है, हम वहां पे अपना अलग लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी वैसे करा, कांग्रेस ने भी वैसे करा, समाजवादी पार्टी ने भी वैसे करा, और ये कमोबेश मुझे लग रहा है 2019 के चुनाव तक होता रहेगा। ठीक ठीक है। तो शांत प्रकाश जी, अभी रमेश जी कह रहे हैं कि भाई आप देश की सबसे धनाढ्य पार्टी हैं, आपका मुकाबला वैसे भी दूसरे दल कैसे करे, तो ऐसे में बाकियों के साथ आने में भलाई अभी भले ही कितना लड़ ले, लोकसभा चुनाव में सब एकजुट हो जाएंगे, एक ग्लू पे सब चिपक जाएंगे, क्योंकि आपसे मुकाबला करना है तो अर्थ से और वर्कर से, आप हर चीज से संपन्न है। नहीं, रमेश भाई ने जो भी बात कही है वो एक पक्षीय बात कह दी, और रमेश जी को ये भी अच्छी तरह पता होगा कि राहुल जी जिस तरीके से पिछले 12 वर्ष में
कितनी यात्राएं इन्होंने बाहर की और कितना करोड़ रुपया इन्होंने वहां पर खर्च किया। जाहिर सी बात है इतना पैसा इनको मिला नहीं। टोटल मिला करके जो इनको तनख्वाह मिली वो 8 से 10 करोड़ रुपया मिली, मगर जो खर्चा है वो 100 करोड़ के आसपास खर्च किया। तो पैसा तो इनके पास पर्याप्त है, मगर उस पैसे का दुरुपयोग करना वो इनको भाता है। ये जाकर के अपने प्रचार में लगाएं, जनता के बीच में जाएं। कहीं आपको नजर आया? आपने होटल गिन लिए और उसमें किन के नाम से वो आवंटित थे होटल, वो भी आपने एक बात कही। वहां पर कांग्रेस के नेता क्यों नहीं पहुंचे अगर भाजपा के नेता पहुंचे हैं तो? और चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव लड़ने के लिए तो हर तरीके के प्रयास किए जाएंगे, जनता तक पहुंचने के प्रयास किए जाएंगे और उनको जनता को जाकर के बताना कि क्या 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 हम लोगों ने पूरे देश में विकास के काम किए। आज हमने जिस तरीके से 5 करोड़ से ज्यादा मकान देश की जनता को दिए हैं, इसलिए किसी सरकार ने नहीं दिए। 14 करोड़ से ज्यादा शौचालय हमने दिए हैं। जिस तरीके से 35 से 40 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कों का निर्माण हो रहा है और इतने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया वो हमने दिया है, ये इनकी सरकारों ने नहीं दिया। कितने बढ़िया इंस्टीट्यूशंस बने हैं देश के अंदर, आयुध सामग्रियां भारत में निर्माण हो रही हैं, सुरक्षा बल भारत में ही अपना मजबूत हो रहा है। ये सब काम हमने किए हैं। जीएसटी कलेक्शन करना, उसके बाद रिफॉर्म करने की एक मिसाल हमारी सरकार ने दी। हमने 18% से ज्यादा जो है ना कीमतों में जो जीएसटी रिफॉर्म के दौरान कटौती करी। और आज जहां पर हमारी सरकारें हैं, आप देख लें 103 रुपए लीटर से ज्यादा कहीं पेट्रोल का दाम नहीं है। वहीं जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर 115, 16, 109 रुपए, मतलब इतना पेट्रोल के दाम आप ज्यादा ले रहे हैं और उसके बावजूद भी देश में सुधार की बात कर रहे हैं। महंगाई का जो है ना झूठा रोना जो है, आप लोग रो रहे हैं। आप ये देखें कि वर्तमान सरकार देश के हर नागरिक को 82 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दे रही है ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, किसी भी सूरत में कोई किसान पैसे के लिए वंचित ना रह जाए। तमाम स्थितियों के बावजूद हम जो है ना अनवरत रूप से किसान निधि का पैसा जो है किसानों के खाते में 13 करोड़ किसानों के खाते में डालते हैं। जिस तरीके से हमने डेवलपमेंट और जन जन तक सुविधाओं का काम करने का जो हमने बीड़ा उठाया उसको 100% पूरा कर रहे हैं। आज हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करने के लिए मैक्सिमम 55 से 60 करोड़ लोगों को ये इनको स्वास्थ्य के लिए जो है ना कार्ड बना करके दे रहे हैं और उसका लाभ वो लोग ले पा रहे हैं। तो ये सब चीजें जो हम दे रहे हैं, और आज पूरे विश्व में हालत ये है, युद्ध की स्थिति चल रही है, लोग तमाम मुल्क जो है वहां पर महंगाई का दौर चल रहा है। वहां आईएमएफ की रिपोर्ट में हम देख रहे हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ जो है आर्थिक स्थिति में चीन से भी ज्यादा बेहतर पोजीशन में हम हैं। 3% से जो ज्यादा जो है वो 3% से 3% से ज्यादा हम चीन से, हाँ चीन से ज्यादा है। तो आप ये देखिए कि वो हालात जिस वक्त में सभी मुल्क जो है आर्थिक स्थिति में कमजोर है, भारत अपनी एक जो जो मोदी जी का जो निर्णय है उसके कारण से पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। हमारे परमात्मा की कृपा से, मोदी जी के प्रयासों से। ठीक है, बहुत विस्तार में आ गया ना अब आप, ठीक है, आपकी बात आ गई जी, आपका पॉइंट आ गया। इंदु जी, अब ये बताएं, जैसे अभी रमेश जी ये कह रहे हैं कि जब लोकसभा चुनाव आएगा आप सब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, मतलब आपने पिछला लोकसभा चुनाव लड़ लिया साथ में, फिर आपने कांग्रेस की मुखालफत की, आपने कहा राहुल गांधी पर तो कोई एक्शन नहीं होता, इतने केस हैं इनके ऊपर, इस तरह की बातें आप लोगों ने की। अभी जैसे आप कांग्रेस को कोस रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जैसे ही लोकसभा का चुनाव आएगा आप सब फिर एक मंच पर आएंगे जी, देश बचाना है, देश बचाने के नाम पर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है,
और पूरे विपक्ष को एकजुट होना है तो आप फिर साथ चले जाएंगे? वरुण जी, ये बात आपको ही पता है, मुझे ही पता है, रमेश जी को पता है कि जितने भी केस हुए हैं, जितनी भी बार हमारे नेता जेल में गए, केवल आम आदमी पार्टी के नेता गए हैं। राहुल गांधी, उनके जीजा, उनकी बहन, उनकी पार्टी, बताइए कौन जेल चला गया आज तक? बीजेपी ने किसको जेल में भेज दिया पिछले 12 सालों में? तो बीजेपी और इनकी तो बड़ी अच्छा गठबंधन है दोनों का अंदर अंदर। दिल्ली में कांग्रेस इलेक्शन कह रही है ना इंदु जी, मैं वही तो कह रहा हूँ। मैंने तो वही बात कही कि अभी आप ये सब कह रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आएगा 29 का, रमेश जी कह रहे हैं आप फिर इन्हीं के साथ दिखाई देंगे। अब रमेश जी क्या कह रहे हैं, मैं उस बारे में, उनके बारे में क्या मैं उससे बात करूं उनसे? रमेश जी कुछ भी कह रहे हैं, मैं उनकी बात पे तो मैं नहीं जा सकती ना। रमेश जी तो पत्रकार हैं, वो मतलब एनालिस्ट, वो कुछ भी एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती कि हमारी पार्टी से कभी इस मंच में आके खड़ी होगी। कांग्रेस साथ मुझे लगता नहीं हमारा कोई वो है कि कांग्रेस जैसी पार्टी, जो कांग्रेस ने हमें यहाँ पे दिल्ली में हरवाया, ये बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ी। यहाँ पता है आप लोगों को, बीजेपी और कांग्रेस मिलकर इलेक्शन लड़े क्योंकि आम आदमी पार्टी करवाना था। उसके बावजूद इनको एक सीट नहीं मिल पाई बेचारों को। इनकी तो हालत बड़ी खराब है, इनके बारे में तो बात करने का फायदा नहीं है ना। ये पार्टी धीरे धीरे देश से खत्म हो गई है। मतलब मैं क्या बोलूं, आपको दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर हराया, आपके नेता भी बोलते हैं, उसके बाद आप उपराष्ट्रपति चुनाव में इनके साथ जाकर खड़े हो गए, जहां कांग्रेस इनके साथ नहीं खड़े हुए। इनके साथ क्यों खड़े? हम उस इलेक्शन में, हमारा अपना एक कॉन्शियस है कि हमें उस व्यक्ति को नहीं समर्थन करना था जिसको बीजेपी ने खड़ा किया था। अब हमने दूसरे व्यक्ति को समर्थन किया, उसमें क्या दिक्कत है? कोई भी कर सकता है। इनके साथ थोड़ी खड़े हुए थे हम। इनके साथ खड़े क्या मतलब है? ये कोई इस देश के राजा थोड़ी है, ये खुद को राजा मानते हैं, तो देश के राजा थोड़ी है राहुल गांधी जी। लोकतंत्र है इस देश में, क्या दिक्कत है? हम अपनी मर्जी किसी को वोट दे सकते हैं, हमारी अपनी इच्छा है, क्या दिक्कत है बताइए आप? तो रमेश जी 5 साल अलग अलग रहेंगे, फिर एक इलेक्शन आएगा, साथ आ जाएंगे। आपको क्यों लगता है कि पब्लिक को ये स्वीकार्य होगा? पब्लिक को क्यों स्वीकार्य होगी भाई ये बात? देखो, मुझे लग रहा है ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग हैं, ये पब्लिक को हमेशा से मूर्ख समझते हैं, अपनी चीजें उनके ऊपर थोप देते हैं। अब इंदु वर्मा जी ये अपने दिल की बात कर रही है। मुझे लगता है ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। लेकिन कल को ये गठबंधन हो जाता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, फिर इनके दिल पे हाथ कोई रख के पूछे और आज की डिबेट इनके अगर कोई सुनवाए तो ये क्या महसूस करेंगी? और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ये लोग क्या करते हैं, एक बंद कमरे में आके जो शीर्ष नेतृत्व होता है इनका, जो वो आके तो बात कर लेते हैं। क्या कभी ये ऐसे कार्यकर्ता, इंदु वर्मा जैसी कार्यकर्ता से ये पूछते हैं आके कि हम जा रहे हैं फिर गठबंधन करने, जितना हमने थूक दिया था वो चाटने जा रहे हैं, क्या हम चाट लें? ये इन लोगों से नहीं पूछते हैं। तो राजनीति इस मोड़ पे आके खड़ी हो गई है। अब मुझे लगता है आज की राजनीति में नैतिकता की आप बात नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। और भारतीय जनता पार्टी किस हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी को आज राजनीति थोड़ी कर रही है, वो तो डंडी मार राजनीति कर रही है। और डंडी मार क्या होता है भाई? अखाड़े में दो पहलवान जाते हैं, एक तो होता है उसको खूब दांव आता है कि नहीं कॉन्फिडेंस है मैं जीत ही जाऊंगा, एक वो होता है वो लत्ती मार, जैसे कि मैं किसी भी तरीके से पैर मारूंगा और गलत तरीके से गिरा दूंगा। शिवसेना का नाम आपने लिया, शरद पवार का आपने नाम लिया, लोजपा का नाम ले लिया आपने, अब टीएमसी का भी नाम ले लिया। कितनी पार्टियां हैं? कोई पार्टी बची क्या हिंदुस्तान में? हर एक पार्टी के साथ में जो भारतीय जनता पार्टी ने बैकडोर से करा, वो मुझे लग रहा बताने की जरूरत नहीं है। और अभी हमारे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के संत प्रकाश जी कह रहे हैं, रमेश जी संक्षेप में समय हो गया है। हाँ, इन्होंने एक बात कही कि देश बड़ा खुशहाल है, 82 करोड़ लोग जो हैं उनको हम खाना खिला रहे हैं, 5 किलो 6 किलो जो भी इनको देते हैं। लेकिन फिर भी जनाब, अगर जब इंडेक्स की खबर आती है, रिपोर्ट आती है, उसमें हम भूखे कहलाए जाते हैं। हैप्पीनेस की रिपोर्ट जब आती है उसमें भी हम कहते हैं। मैं चैनल की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपके हमारी मीडिया की बात ही नहीं कर रहा हूं कि हम कहां पे खड़े हुए हैं। तो ये आंकड़ा फिर आपस में मैच क्यों नहीं करता है? जीएसटी के लोग लेके इन्होंने बात करी, और जीएसटी में कितनी धांधली है, कितना उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, लेके बैठेंगे तो 2-4 घंटे की डिबेट हो जाएगा। मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन मैं अंत में ये कहना चाह रहा हूं कि 2029 के चुनाव की अग्नि परीक्षा से पहले विपक्षी एकजुटता वो बहुत बड़ा सवाल है। क्या अभी से उसमें ऐसे लक्षण दिखने लग गए हैं? विपक्ष की इस एकता में जो दर है उसका जिम्मेदार कौन? इस पर हम बात करते हैं। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडी अलायंस की दिल्ली में बैठक होने जा रही है।
लेकिन बैठक से पहले कौन नाराज, किसको मनाया जाएगा, कौन बाहर, कौन कमजोर, ये सारे समीकरण बहुत कुछ इशारा करेंगे। यार रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।